जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आरपी। दोस्तों आज की क्लास में कई बच्चों की डिमांड पर कि हमें मैथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो मैथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गए हैं। जिन बच्चों को मैथ से रिलेटेड क्लास 6 to 8, 9 to 10 जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, या तो क्वेश्चन भेज के बता सकते हैं या आप टॉपिक बता देंगे कि इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं उस पे आपको वीडियो लाता रहूंगा। और जब भी जो सेक्शन पकड़ूंगा पूरा कंप्लीट सेक्शन आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बिल्कुल एकदम 0 to आपको लेके चलेंगे, ताकि जिस बच्चे को नहीं आता हो, छोटे से छोटे क्लास का बच्चा भी उस सवाल को समझ सकता है। इस तरह से इस पर क्लासें बनाई जाएंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आज हमने लिया है एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, नंबर सिस्टम का पार्ट 1 हमने आज तैयार किया है। नंबर सिस्टम एक पार्ट में नहीं, एक दो पार्ट में आपको मिलेगी। तो जिसमें पहले आपके पार्ट में हम केवल इसका फंडामेंटल देखते हैं, इनकी डेफिनेशन देखते हैं, इनके नंबर्स देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहली नंबर जो है नेचुरल नंबर है। क्या है बेटा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है हम गिनती में जो संख्याएं प्रयोग करते हैं उन्हीं संख्याओं को नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिनको गिनने में, जैसे अगर आपको कोई वस्तु गिनना है, मान लीजिए आप क्लास में है, क्लास में अब आपको बोल दिया जाए कि बच्चों की संख्या काउंट करनी है, तो बच्चों की संख्या आप कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो गिनती में जो संख्याएं प्रयोग की जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। इनको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इनको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आपको दिखाया गया है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सेकंड नंबर है होल नंबर। सेकंड नंबर क्या है? होल नंबर। कह रहा शून्य एवं प्राकृतिक संख्या। जब किसी प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर दिया जाता है तो होल नंबर बन जाती है। क्या बन जाती है? होल नंबर बन जाती है। थर्ड जो है इवन नंबर है। इवन नंबर वह संख्या होती है जो संख्या 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जिसमें रिमाइंडर 0 आता है, उसे सम संख्या कहते हैं। इसका जो व्यापक रूप जो होता है वो 2n होता है। 2n मीन्स n जहां पर एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब जैसे 2n है, 2n है, 2n, तो n हम प्राकृतिक संख्या इसमें से कोई कुछ भी ले लें। अगर मैंने 1 ले लिया तो 1 लूंगा, 2 इंटू 1 इक्वल 2 होगा। मान लीजिए मैंने 4 ले लिया तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। मान लो मैंने 9 ले लिया तो 2 इंटू 9 18, ठीक है। 2 9 जा 18। तो ये सब क्या है? हमें इवन नंबर प्राप्त हो रही हैं। जो भी प्राकृतिक संख्या ली जाएगी उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इवन नंबर मिल जाएगा। ओके। 4 है ऑड नंबर। क्या है? ऑड नंबर। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उन संख्याओं को हम ऑड नंबर कहते हैं। इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है 2n-1। क्या होता है? 2n-1। जहां पर n क्या होती है? एक प्राकृतिक संख्या होती है। n क्या होती है? एक प्राकृतिक संख्या होती है। मुझे विषम संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे? 2n प्राकृतिक संख्या कोई भी ले ले, मान लो मैंने 2 ले लिया, ठीक है, 2 ले लिया और -1, तो 2 2 जा 4, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 3 आएगा। मान लो मैंने ले लिया 5, ठीक है, क्या ले लिया? 5, 2 5 जा 10 -1, तो 2 5 जा 10 -1 क्या आएगा? 9। मान लो मैंने 6 ले लिया, क्या ले लिया? 6 ले लिया, तो 2 इंटू 6 -1, 2 6 जा 12, 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? तो -11 आएगा। तो ये सब क्या है? ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं आपकी हैं ऑड नंबर। क्या है? ऑड नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो नंबर है वो है कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब है हिंदी में यौगिक संख्या। क्या होती है?
यौगिक। वे प्राकृतिक संख्याएं जो अपने आप तथा एक के अतिरिक्त, वे प्राकृतिक संख्याएं जो अपने आप तथा एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं, उसे यौगिक नंबर या कंपोजिट नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो अपने आप से तो कटेंगी ही कटेंगी, अन्य संख्याओं से भी कट जाती हैं पूरी पूरी, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, कोई शेषफल नहीं बचता है, तो ऐसी संख्याओं को कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 है, 4 हम 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं। अन्य संख्याओं 2 से मतलब पूरी तरह कटेगा। 6 है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी पूरा कटेगा और 3 से भी पूरा कटेगा और 6 से भी पूरा कटेगा। 8 है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। हाँ, तो देखिए आपका 5 नंबर हो गया। 6 नंबर जो है वो क्या है? प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या है, एक नहीं, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो स्वयं अपने से तथा एक के अतिरिक्त, मतलब स्वयं से और एक से, इसके अलावा किसी भी संख्या से पूरा पूरा विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से या एक से के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। जैसे 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 3 1 और 3 से कटेगा और किसी से नहीं। 5 1 और 5 से और किसी से नहीं। 7 1 और 7 से और किसी से नहीं। 11 1 और 7 से। इसी तरह इस तरह जो संख्याएं आती हैं वो किससे होती हैं? वो अपने और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगे। अगला है 7 नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में, P/Q मतलब भिन्न के रूप में लिखी जाए, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि Q का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, मतलब असीमित वैल्यू हो जाएगी या अनंत वैल्यू हो जाएगी, तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाए, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो वहां पे क्या होता है? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अगला है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। ऐसी वास्तविक संख्याएं जिन्हें दशमलव भिन्न में बदलने पर, जिसे दशमलव भिन्न में बदलने पर चिन्ह के अंतहीन, मतलब इनफाइनाइट, आप भी दशमलव में बदलेंगे अनंत तक चली जाएगी, या अंतर आवर्तित हीन अंक मिलता है, मतलब बार बार रिपीट होने लगता है, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे √a, √2, √3, √5, √7, √11, √10/11, पाई आदि। ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। ओके, ये सभी संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। अब ये आपका जो नंबर सेक्शन का पार्ट 1 था। अब दूसरे पार्ट में हम लोग इसके आगे की संख्याओं के विषय में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इसमें किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। 1 से लेकर 8 नंबर तक बताई गई, आपको जहां पे ना समझ में आया हो उसको बताइए। आगे दोबारा भी आपको जो वीडियो आएगी नंबर सिस्टम पार्ट 2, उसमें आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। ओके, बाय बाय।